वसुदेव श्रीरंग पद सरोज पद पाई निभगत सदा काम नार प्यार जो वही बिना तिमि रघुनाथ अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्णदामोदरम श्रीधरम माधवम जानकी नायकम रामचंद्रम बलधाम हे शैलावतीयम धनुजीवन कृशानम ज्ञानी नामकगण्यम सकल गुण निदानम मानराणामधीशम रघुपति प्रियभक्तम मात सप्तऋषि महाराज ने पार्वती मैया की जो परीक्षा ली और महादेव जी के गुणों को अवगुणों में बदल के उनसे कहा, तो उनका मुंह बंद करने को पार्वती मैया ने क्या सुंदर जवाब दिया है कि महादेव अवगुण भवन। वो तो अवगुणों के भवन ही है, उससे ज्यादा तो अवगुण किसी में है ही है। और विष्णु सकल गुण खान, और विष्णु भगवान सब गुणों की खाने। क्यों कि ब्रह्मा बाबा ने तो पैदा करा और विष्णु बाबा ने जो है वो उनका पालन करा, और महादेव बाबा ने उन्हें जो है भगवान के धाम में वापस पहुंचा दिया। तो ये साइकिल पूरी कर दी। तो इसलिए महादेव जी का क्या हो गया कि वो तो अवगुण है, वो तो सबको मार कूट के ठिकाने लगा देते हैं। और विष्णु भगवान बोले चाहे कोई आ जाओ, सबका पालन करते हैं। एक कथा मैंने कभी किसी टाइम में सुनी थी। कोई संत कह रहे थे कि एक दिन उनमें दादा रानी में हमारी ठाकुर में आपस में हुई कि भैया आप कहते हो कि आप सारे संसार का पालन करने वाले हो, तो पालन करने वाले हो इसका कोई सबूत भी है आपके पास? तो बोले सबूत तो है, जब चाहो तब परीक्षा कर लेना और देख लेना। तो एक दिन राधा रानी ने अपने सिंदूर की डिब्बी में एक चेटी बंद कर दी। तो फिर उस दिन पूछा, तो गोविंद ने कही है भैया देख लो तुम अपना सबूत। राधा रानी ने डिब्बी खोली तो वो जो है चेटी के मुंह में एक चक्कर का दाना लगा हुआ था। ये जो भगवान की क्रिया है, विष्णु भगवान की, जो पूरे संसार का पालन करते हैं, सबको खाने को मिल जाता है। और इसीलिए उन्होंने सारा क्लासिफिकेशन बना दिया
कि हमसे बचा तो जे खाए, इससे बचा तो जे खाए, इससे बचा तो जे खाए। घोड़ा खावे चने की दाल और कुत्ते महाराज खावे उनकी लीद। तो ऐसी जो प्रक्रिया बनाई है, तो संसार का पालन इसी तरह से होता है। अब जरा थोड़ी सी राजनीति की बात पे यदि हम आवे तो नतीजा क्या निकलता है? ये राजनीति ये कहती है कि बोले सबके पास सबरे सुख हो। भाई सबके पास सबरे सुख कहाँ हो सकते हैं? भाई एक से बचेगा तब दूसरे पे, दूसरे से बचेगा तब तीसरे से। भाई एक पहनने का कपड़ा जो एक विशिष्ट व्यक्ति पहनता है और उसके मन से उतर गया तो वो पॉकेट में किसी को दे देता है। और अल्टीमेटली जाके मैंने यहाँ तक देख लिया कि ऐसे बचे खुचे कपड़े जिनका कोई उपयोग नहीं है, उनको फाड़ फाड़ के चीर बना के उनकी रस्सी बनाई और रस्सी बना के उनको बैठने के आसन तक बुन के लोगों ने बना दिए, जो आज भी बाजार में बिकते हैं। और ये जूता बनाने वाले कारीगर उस पर बैठ के काम करते हैं, क्योंकि वो इधर उधर सड़कते नहीं है, बटे हुए होते हैं। रस्सी नहीं होती लेकिन बटे हुए होते हैं। तो इस तरह से जो चीज एक के काम की नहीं है वो दूसरे के काम की हो जाए, सृष्टि का संचालन करने के लिए सबसे बड़ी जरूरत है। लेकिन हमारी राजनीति में जो है ये ऐसा नहीं हो रहा है। लोग अपनी अपनी बाप बाई बढ़ाने के लिए सब पब्लिसिटी में लगे हुए हैं। हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। कर दो भैया, लेकिन जो है प्रकृति की लीला तो इसी हिसाब से चलती है कि एक व्यक्ति के काम की कोई चीज होगी और वह उसके अनुपयोगी हो जाएगी तो वो दूसरे के काम की हो जाएगी। ऐसी लीला से पार्वती मैया कह रही है कि महादेव अवगुण भवन, क्योंकि महादेव जी तो जो है जब किसी के काम का नहीं है तो उसे पहुंचा के भजन कराए तो भगवान के नाम ने यमपुरी में भेज भाज के अपने काम सिलटा के संसार की जनसंख्या बैलेंस को बनाने का काम कर देते हैं। तो महादेव अवगुण भवन, इसलिए महाराज वो अवगुण के भवन है। और विष्णु सकल है गुण खान, और विष्णु भगवान जो है सबका पालन करते संसार में, जो आया उसे खाना खिलाना। और जे कर मन रम जाई सन ते ही सन काम। अब जिसका मन जिसके संग लग जाए, मन लग जाए, ये तो एक बात है ही है। लेकिन एक और भी होता है, जेते कछु निजे स्वार्थ होई और तेई पर प्रीति करई सब कोई। अब पार्वती मैया का क्या स्वभाव है कि मैं दुआ क्या स्वार्थ है कि पार्वती मैया दूसरा जन्म लेकर जन्म जन्म से पद अनुरागा, तो उस अनुराग की बात को पूरा करने के लिए ही शंकर जी से विवाह की इच्छा। तो जय कर मन रन जाई सन ते सन काम। अब महाराज मेरे को तो जिसका मन लग गया, जिससे लग गया उसके संगी काम है। अब आपको कुछ ज्यादा ही अगर जो है वो है तो देख महाराज आप पहले आया थे, जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, पहले ही अगर आप आ जाते तो और सुनती हूँ सिख तुम्हार धर सीसा, आपकी सीख को मैं सिर पे धारण करके और उसका पालन कर लेती। लेकिन अब तो मैंने शंकर जी के लिए ये जन्म का अपना हार दिया कि मैं जो है शंकर जी के लिए ही पैदा हुई और शंकर जी के ही पास जाना है। तो इसलिए अब गुण दूषण का विचार करने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए मेरे को आप जो गुण दूषणों के बेसिस पे, गुण और दोषों के बेसिस पे समझाना चाह रहे हो वो सब बेकार है। और फिर महाराज एक बात और खड़ी खड़ी कह दें कि जो तुम वे हटाए हृदय विशेषी और रही न जाई बिनु किए बड़ेसी। महाराज यदि आपको कोई काम नहीं है और कोई काम नहीं है तो संबंध कराने का ही काम आपको करना है। और इस बात की जिद है कि आपको संबंध ही करा के छोड़ना है किसी का, उसके संबंधों में कुछ भी होए लेकिन हमें संबंध कराना है। तो रही न जाई बिन किए
तो महाराज एक बात और सुन लीजिए आप कि यदि ऐसी स्थिति है तो फिर जो लोग प्रयास करते हैं, जिनको काम करना आता है, जो कामदार है, नामदार नहीं है, तो जिनको काम करना आता है तो कौतुकियन आलस नहीं। तो जो इस तरह से काम करने वाले होंगे क्या है, अरे तेरा संबंध नहीं कराया तो इसका कराया, इसका कराया नहीं तो इसका कराया, तो ऐसे वो किसी न किसी का संबंध कराते ही रहेंगे, उन्हें कोई आलस नहीं है। तो कौतुकियन आलस, तो कौतुकियन आलस नहीं, और बड़ कन्या अनेक जग माई। इस संसार में इन्हें कितनी कन्या है और कितने बने, जिसका मन आए उसका संबंध करा लो भाई। और मेरी ये जहाँ तक बात है वो बात आप अच्छी तरह से सुन लो कि जन्म कोटि लग रगर हमारी, बड़ो संबुनत रहो कुमारी। करोड़ों जन्म तक मेरी एक ही बात रहेगी कि क्या, कि या तो शंकर जी का वर्णन करूंगी और नहीं तो कुआरी रह जाऊंगी। तो फिर जो है एक बात और कहती है कि नारद जी मेरे गुरु हैं, और तजउन नारद करे उपदेश हो, जो आप कहूं सतबार नहीं सुनूं। यदि महादेव बाबा भी आके कहें तुम जो है नारद जी के उपदेश को छोड़ दो तो भी मैं नहीं छोड़ूंगी। और मैं पाप रहूं कहाई जगदम्बा, तुम्हें गम रहूं भयऊ विलंबा। पार्वती मैया कह रही है तुम्हारे पैरों पड़ूं, बहुत देर हो गई, तुम अपने घर जाओ। अपने पास से यदि किसी को सत्काना है तो उससे जी को कि महाराज बहुत देर हो गई, जाओ आप अपने घर। हाँ, जे नहीं कि यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ कहने में तो बात बुरी हो जाएगी, भैया बहुत देर हो गई, तुम्हारा समय कीमती है, इसलिए जाओ। मैं पाप रहूं काई जगदम्बा, और तुम घर गबनऊ भयऊ विलंबा। अब जब इतनी सारी परीक्षा ले ली सब ऋषियों ने और पार्वती मैया ने उनकी बोलती बंद कर दी, तब वो कह रहे कि देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। क्या बोले? जय जय जगदम्बिके भवानी। अरे पार्वती मैया तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। और फिर उन्हें वो हकीकत बता दी जो पार्वती मैया अंतर्मन से जानती थी, लेकिन हिमाचल के घर पैदा होने की वजह से उस बात को छुपा के रखा था अपने मन में कि तुम माया भगवान शिव, तुम भगवान शिव की तो माया हो और सकल जगत पितु मात, इस सारे संसार के माता पिता हो। माता पिता कैसे हो गए? माता पिता ऐसे हो गए कि शंकर जी महाराज जो है मोक्ष देने वाले और पार्वती मैया जो है मैया स्वरूप में सबको जन्म देके उनका पालन करने वाली। तो सकल जगत पितुमा और नहाई चरण सिर मुनि चले, पुन पुन पुलकितगा। अब सप्तऋषि महाराज जो है पार्वती मैया के चरणों में जब सकल जगत पितु मात शब्द कह दिया तो माता पिता मान दिया, तो सप्तऋषियों को उनके जो है चरणों में प्रणाम किया और नाई चरण से मुनि चले पुन पुन पुलकित गात। और मन में बड़े खुश होते हुए बोले अब तो मजा आ गया, अब तो महादेव बाबा को ब्याह ही करना पड़ेगा और सब लोग बारात में चलेंगे। जाई मुनि ने मंत्र पठाए और गिरी पेड़ कर विनती गिर गई गहलाई। और जाके हिमाचल महाराज से कही कि जाओ महाराज जाके अपनी पुत्री को जो है ले आओ। और उन्होंने जाके पार्वती मैया की विनती करी और घर ले आए। और फिर सप्तऋषि महाराज जो है शंकर जी के पास चले गए और कथा वहाँ के सकल सुनाई
उनकी सारी कथा सुनाई। सारी कथा उन्होंने सुना दी और सुना के सप्तऋषि बड़े खुश हो गए। अब तो महादेव बाबा को चक्कर में फंसने का नंबर आ ही गया जलस्थली में, तो वो अपने घर को चले गए। और शंकर बाबा क्या कर रहे हैं भाई, सप्तऋषियों ने सुना दिया भगवान का आदेश। फिर शंकर जी महाराज ने ध्यान करके देखा कि भाई ये तो जो है अब तो पूरा का पूरा इंतजाम सब हो गया, तब क्या करें। तो उन्होंने फिर भगवान के चरणों को देने मन थिर करे तब संगो सुजाना, और लगे करन रघुनायक गाना। अपने मन को स्थिर करके इतना सारा जो पकड़ हुआ था, इस सारे पकड़ को मन से निकाल दिया महादेव जी ने। और फिर उसे निकालने के बाद में भगवान राम के गुणों का गान करने लगे। और यहाँ इस कथा को एक बार रोक के गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि तारकासुर उसी वक्त पैदा हो गया, सारे देवताओं को मार कूट के उसने ये शुद्ध कर दिया, और अजर अमर था, जीता जा नहीं सकता था किसी से। तब सब देवताओं ने जाके ब्रह्मा बाबा को पकड़ा के महाराज जी जो है कुछ तो इंतजाम करो, तुम सबको बनाने वाले हो, तुमने ऐसा बना दिया जी तारकासुर। और ब्रह्मा बाबा ने ये देख के अपने मन में सोची कि भाई मेरा काम तो बनाना है, लेकिन बनवाने वाला तो कोई और ही है, मैं किसकी प्रेरणा से बनाता हूँ ये तो मुझे भी नहीं मालूम है। अरे जब मेरा जन्म हुआ था तो मैं कमल की डंडी पे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे करता गया, तो मुझे पता ही नहीं लगी। फिर मैंने कान से सुना तप 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 तप, तो तप करने लग गया। तब करके उठा तुमने कही ये षष्ठी कर दो। अब वो कौन कह रहा था ये तो पता ही नहीं लग रही थी मेरे को, तो मैंने षष्ठी की रचना शुरू कर दी। तो ये तारकासुर कैसे बना और क्या हुआ जी भैया, इसका दोष मुझे तुम दो तो दे दो, लेकिन इन सबकी षष्ठी की तो रचना करने का श्रेय किसी और को ही है। तब वो जो कह रहे हैं मेरे सब सन कहा बुझाई तब धनुज निधन तब होई। और उन्होंने फिर सोच के देखा कि भाई जो उन्हें आदेश दे के षष्ठी करवा रहा था उसका ध्यान करा। ध्यान करके उसने ब्रह्मा बाबा को समझा दिया कि शंभु शुक्र शंभूत सुत तेजी तई रन सोई, शंकर जी के बेटा पैदा हो जाए तभी मर सकता है। ये जितनी षष्ठी में अपराजित शक्तियां पैदा होती हैं, इन सबके मारने के लिए, इन सबको सलटाने के लिए कोई ना कोई एक ऐसा कदम रखा जाता है कि जिस कदम के रखने से ऐसी स्थिति बन जाए कि जीव मात्र को इसके क्या कहना चाहिए, जीव मात्र को ये अब बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत पाने के लिए भगवान का आसरा लेना पड़े। तो इसलिए जो है ये जो सारी बात हुई कि शंभु शुक्र शंभूत सुत एक जी तैजन सोई। अब शंकर बाबा भैया वो तो कामदेव तो उनसे हार गया, उसका कोई बस चला नहीं। और भैया उनकी गृहस्थी सती मैया की समिति से वो भी टूट गई। अब पार्वती मैया ने तप कराए तो उसे अंगीकार करें कि नहीं करें, क्या वो क्या नहीं हो, ये तो महादेव बाबा के ऊपर है, वो तो देवों के भी देवता हैं, तो उनके ऊपर किसका बस चला। तब उन्होंने सोच के ये कहा कि मोर कहा सुनी करऊ पाई और होई ईश्वर करही सहाई। मेरा जो समझ में आती है वो बात सुन के तुम करो, यदि भगवान सहायता करेंगे तो वो काम हो जाएगा।
कि महादेव बाबा ब्याह को तैयार हो जाएंगे। कैसे? कि देखो सती ने जाके दक्ष के यज्ञ में शरीर छोड़ाए और हिमाचल के यहाँ जाके पैदा हुई और फिर पति के लिए तप करा, और शंकर महाराज जो है जाके ये सारी लीला होने के बाद में अपनी समाधि लगा के बैठ गए हैं। और महाराज किसी की समाधि को भंग करना कोई आसान काम तो है नहीं कि उससे कहे अरे महाराज बाबा महाराज सुनो, शंकर जी बाबा सुनो, तो वो तो ऐसा हो नहीं सकता। तब उनकी समाधि को इधर से उधर हिलाने के लिए क्या काम करना चाहिए, और वो भी काम ऐसा है कि वो समाधि को छोड़े और छोड़ने के बाद विवाह की तैयारी करने में लग जाए। तो ये तो काम बड़ा कर रहा है। इसलिए आप क्या करिए, तदपि अहै असमंजस बारी, तदपि बात एक सुनो हमारी। फिर भी बहुत असमंजस है कि ये सफल हो या नहीं हो, फिर भी हमारी मान के एक प्रयोग करके देख लो कि कामदेव को शंकर जी के पास भेज दो और कामदेव जाके शंकर जी को जगा दे, और जब वो जगा देगा तो हम सब जाके उनके पांव पकड़ के और कहेंगे महाराज तुम ब्याह कर लो तो हमारी सारी विपदा मिट जाएगी। ऐसी बात हम उनसे विनय करके कह देंगे। तब जो है ये काम जब विवाह हो जाएगा तो उनकी संतति होगी, और संतति होगी तो इसका मतलब ये है कि वो तारकासुर मरेगा, और मरेगा तो देवता सुखी हो जाएंगे। कामदेव का आह्वान करके उन्होंने बुलाया, और कामदेव महाराज ने कही कि तुम मुझे भेज तो रहे हो, काय को जीते जी मुझे मारना चाह रहे हो, लेकिन एक बात देवताओं ने उनसे समझा के कही कि कामदेव बाबा यदि तपस्या भंग कर दी तो सब बचेंगे और तुम भी बचोगे, और नहीं हुई तो ये तारकासुर तुम्हें हमें सबको खत्म कर देगा। और यहाँ तक शंकर जी की बात रही कि यदि शंकर जी तुमसे नाराज भी हो गए तो व्यास तो प्रभु में कोई भावना लेके चले जाना। महाराज शंकर जी जो है क्योंकि जो दूसरों के लिए कार्य करते हैं, उनकी भावना को, उनकी कल्पना को, उनके निस्वार्थ भाव की सेवा को कल्याण करने के लिए करने में शंकर जी महाराज सदा सहाय। सुरन कई निज विपत्ति तब सुन मन कीन विचार, शिव विरोध ध्रुव मरण मोही बियसी कहे असुमार। कामदेव ने कही कि महाराज मैं तो मर जाऊंगा, मैं नहीं बच सकता। अरे शंकर जी का विरोध करके कोई बचाए? अरे शंकर जी मरे मराए को भी जो है मुक्ति दे देते हैं, तो मैं मरूंगा तो मुझे भी मुक्ति मिलेगी क्या? तब देवताओं ने उन्हें समझाया कि शंकर जी आशुतोष महाराज हैं, उनके पास जाइए और जाके उनसे जो है पहले विनय करना, और विनय करके फिर अपनी लीला चलाना। जाते ही तुमने अपनी लीला चला दी तो नहीं होगी, पहले विनय करना और विनय करके फिर अपनी लीला चलाना। तो लीला चलाने के बाद फिर क्या होगा वो कल की कथा में आएगा। तब तक के लिए विश्राम और हरि नाम कीर्तन।
राज रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राज धरण की जय, श्री राधा रानी की जय, जय जय श्री